ईरान, इजराइल, सीरिया, यमन, तुर्की तक महायुद्ध फैलने की आशंका जताई जा रही है। 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध एटमी खतरे की ओर बढ़ रहा है। यूरोप तक तबाही के बादल छाने लगे हैं। अमेरिका ने नए साल के पहले दिन वेनेजुएला पर ट्रिपल बम धमाके कर युद्ध को और धक्का दिया है। जिनपिंग की ताइवान कब्जाने की जिद में साउथ चाइना सी में हथियारों की होड़ बहुत खतरनाक हो गई है। 2026 में 20 महायुद्ध दुनिया में कितना उथल पुथल मचा सकते हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। दो 2026 में महायुद्ध 2025 से ज्यादा विध्वंसकारी होगा। इसकी आशंका पहले ही दिन से सच साबित होने लगी है। तबाही के नए नए हथियार आजमाए जाने शुरू हो गए हैं। दो 2026 में ईरान, इजराइल, सीरिया, तुर्की, यमन, लेबनान, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, वेनेजुएला, नाइजीरिया, रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में युद्ध और भड़क सकता है। ईरान में अब गृह युद्ध छिड़ गया है। खामेनेई के खिलाफ 21 प्रांतों में प्रदर्शनकारी ईंट से ईंट बजा रहे हैं। डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगा रहे हैं। उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सबसे खतरनाक चाल चली है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के वीडियो जारी किए हैं। तेहरान से तेल अवीव को 2026 का सबसे खतरनाक मैसेज दिया गया है। अगर नेतन्याहू ने तेहरान पर बमबारी की जुर्रत की तो समूचे इजरायल को कुछ घंटों में मिटा देंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, अब उसने परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल बना ली है। इस मिसाइल का नाम खैबर शेकन मिसाइल है। यह 1450 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को परमाणु और गैर परमाणु हमलों में ध्वस्त कर सकती है। एक बार में आधा क्विंटल विस्फोटक ले जा सकती है। 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। यह इजरायल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जब जब ऐसा चैलेंज मिडिल ईस्ट से आता है, इजरायल बहुत तबाही मचाता है। 2025 में दोनों देशों के बीच 12 दिन का युद्ध 13 जून से 24 जून के बीच हो चुका है। दो 2026 में युद्ध उससे भी भयंकर हो सकता है। तब इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भीषण बमबारी की थी। ईरान के 90 से ज्यादा मिलिट्री अड्डों पर इजरायल ने तबाही मचाई थी। ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे गए थे। 10 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान चली गई थी। 12 दिन के युद्ध में 975 से ज्यादा ईरानी मारे गए थे। 2025 के युद्ध में ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन से इजरायल में भीषण हमले किए थे।
तब से ईरान ने लंबी दूरी तक प्रहार करने वाली मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन का लंबा स्टॉक तैयार कर लिया है, जो महीने भर से ज्यादा युद्ध के लिए काफी है। खामेनेई के पास अब गृह युद्ध और जेन जी के आक्रोश से निपटने का कोई ठोस रास्ता नहीं है। ऐसे में आशंका बहुत बढ़ गई है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई युद्ध जैसा रिस्क ले सकते हैं। हम एक फुल स्केल युद्ध में फंसे हुए हैं। फिलहाल दुश्मन आर्थिक दबाव के रास्ते हमें नॉकआउट करना चाहता है। बमों, लड़ाकू विमानों या मिसाइलों से किसी भी राष्ट्र को जीता नहीं जा सकता। हमें हराने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर आकर हमसे मुकाबला करना होगा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फिलहाल सीज फायर भले ही हो गया हो, मगर युद्ध की चिंगारी दोबारा कभी भी भड़क सकती है, क्योंकि जिस विवाद पर दोनों देशों के बीच मिसाइलें चल गई थीं, वो विवाद अभी भी बना हुआ है। यमन में हद्रामौत और अल महा जैसे तेल और गैस के समृद्ध इलाके हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन वाले विद्रोही गुट एसटीसी ने इस पर कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब के समर्थन वाली यमनी सरकार को यहां से भागना पड़ा था। युद्ध रुकने के बाद भी यहां यूएई के समर्थन वाले एसटीसी का कब्जा बना हुआ है। यमन के सना और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान के लिए दोनों की स्थितियां बर्दाश्त के बाहर हैं, लिहाजा यहां कभी भी बड़े धमाके हो सकते हैं। गाजा में अब भी हमास के 20,000 से ज्यादा आतंकी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह अब भी एक ताकत बना हुआ है। नेतन्याहू 2025 में दोनों को मिटाने की कसम पूरी नहीं कर पाए, लिहाजा 2026 में बड़े हमले जारी रहेंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है। इजरायल ने हमास के याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दैफ जैसे शीर्ष कमांडरों और लीडर्स को मार गिराया। हिजबुल्लाह के हसन नसरल्ला, हाशिम सफीदीन और फुआद शुकर जैसे टॉप आतंकवादियों का सफाया कर दिया। दो 2026 में तुर्की और इजरायल के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इजरायल ने सीरिया में तुर्की के शिपमेंट उड़ाकर आगाज कर दिया है। सीरिया में तुर्की अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने एर्दोगन के गले में 3 तरफ से फंदा कसकर पूरे इलाके का पावर बैलेंस बदल दिया है। इजरायल ने तुर्की के 2 पड़ोसी देशों साइप्रस और ग्रीस के साथ नई डिफेंस डील कर तुर्की को इनसर्कल कर दिया है।